मुख्यमंत्री की जगह भी हमारी जगह है और उस जगह पर हम लोग रहते हैं। भारतीय संविधान ने हमें सम्मान के साथ जीने का जो अधिकार दिया है, इस प्रशासन के माध्यम से, रेलवे प्रशासन के माध्यम से और सरकार के माध्यम से अगर वो हमें जीने के इस अधिकार से अपमान करता होगा तो हम लोग ये अपमान सहकर जीने वाले में से लोग नहीं है, क्योंकि की आवश्यकता रेलवे वालों को है, इसलिए वो कई बार नोटिसें दे चुके। हम बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग हैं, हमें ये कब खबर मालूम पड़ी जब चौथा नोटिस आया और 26 अक्टूबर 2025 को अंतिम नोटिस आया कि आपको ये जगह खाली करना है वरना ये बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। उसके एक दिन पहले हम लोगों को खबर मिली और 26 तारीख को पाटपावली पुलिस स्टेशन में हम लोगों को बुलाया गया था कि आपका क्या कहना है करके। 26 तारीख को जो बुलडोजर कार्रवाई होने वाली थी, बहुजन मुक्ति पार्टी ने हस्तक्षेप करने की वजह से वो कुछ दिन के लिए टला। बहुजन मुक्ति पार्टी का कहना है कि जो 60-70 सालों से यहाँ पे जो रह रहे, स्थायी रूप से रह रहे हैं, उनकी जगह की आपको आवश्यकता है, हमें बेशक वहाँ से बेघर कर लो, हमारा कोई रोक टोक नहीं है, हमारा विरोध नहीं है, परंतु हमें बेघर करने के पहले हमें वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। हमारे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, माँ बाप है, बच्चे स्कूल जाते हैं वो, और वहीं पर हम लोग काम धंधा करते हैं। हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ जाएंगे? पहले हमारी वैकल्पिक व्यवस्था करो, उसके बाद में जो मर्जी आपकी वो करो। और खास बात यह है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 में हमें जीवन जीने का अधिकार दिया है, तो जीवन जीने के अधिकार में केवल सांस लेना और सांस छोड़ना इतना मात्र नहीं है। जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत वो सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, और सम्मान पूर्वक जीवन जीने के अधिकार में आपको घर होना चाहिए, स्थायी निवास होना चाहिए। अगर आपका नहीं है तो उसकी व्यवस्था सरकार ने करना चाहिए। उसके अलावा आपको शिक्षा देने का भी काम सरकार ने करना चाहिए। आपकी तबीयत खराब होती है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। ये सारी जिम्मेदारी जो है भारतीय संविधान ने सरकार के ऊपर में डाली है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों के ऊपर में आप ये जिम्मेदारी डाली है। रेलवे अलग है क्या? रेलवे भारत के बाहर का है क्या? रेलवे भी तो भारत के अंदर का है ना। तो रेलवे की जमीन पर अगर हम लोग बैठे हैं, 60-70 सालों से हम लोग रह रहे हैं, हमको पहले क्यों नहीं रोका? पहले रोकना था ना, 60 साल पहले, 70 साल पहले रोकना था, अभी क्यों रोक रहे हो? और रेलवे का ही एक अधिनियम है, वो अधिनियम के तहत ये कहते हैं कि अल्पकालीन रूप से जो लोग रह रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, उनको आप तत्काल रूप से हटा सकते हो, लेकिन जो कई वर्षों से रह रहे हैं उनको आप तत्काल नहीं हटा सकते। उनको हटाना है तो उनकी पहले वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, उसके बाद में उनको हटाना चाहिए। पर ऐसा रेलवे ने कुछ किया क्या? नहीं किया। तो इसलिए हम चाहते हैं, और अभी जो बताया कि सुप्रीम कोर्ट भी हमको बोलता है कि आपको कोई बेघर नहीं कर सकता, कानून हमारे फेवर में है, भारतीय संविधान हमारे फेवर में है, और ये रेलवे वाला क्या कर रहा है? ये कानून का उल्लंघन कर रहा है। आप लोगों को नहीं मालूम, आज धरना आंदोलन होने के बजाय हमारा धरना आंदोलन करता, हमने इसके लिए सूचना पत्र दिया था सीतापुर पुलिस स्टेशन वालों ने। उन्होंने ये कहकर हमारा अनुमति रद्द किया कि किसानों का आंदोलन हो रहा है। किसानों का आंदोलन कल नहीं था, कल ही यहाँ पर होने वाला था, कल ये आंदोलन नहीं था, खाली था मैदान। इसके बावजूद भी हमें आंदोलन नहीं करने दिया। आज की तारीख 31 है, आज भी हमको रोक रहे थे वो सीतापुर पुलिस स्टेशन वाले, आज भी आप धरना नहीं कर सकते बोले। अभी वो
सहायक आयुक्त ने रोक लगाई, बोले मनाही आदेश निकाला, उसके तब आप धरना आंदोलन नहीं कर सकते बोले। इसके बावजूद भी हम लोग कर रहे। हमने उनको कहा कि धरना आंदोलन करना ये संवैधानिक अधिकार है, हम लोग कोई हिंसा करने वाले नहीं है, कोई सरकारी संपत्ति को चोट पहुंचाने वाले नहीं है, ना निजी संपत्ति को चोट पहुंचाते, ना सरकारी संपत्ति को चोट पहुंचाते। हम अपने हक और अधिकारों की रक्षा के लिए धरना आंदोलन कर रहे। आप हमको रोक नहीं सकते हो। तो आज ये धरना आंदोलन अपना हो रहा है। तो इसी तरह से हम लोगों को जब तक हमारा पुनर्वासन नहीं होता तब तक हमें आंदोलन को तीव्र रखना है, तीव्रता बढ़ाए रखने का है। और एक जाते जाते समय हो रहा है, मैं ज्यादा चुप बोल रहा हूँ। कल हम लोगों को अगर ये आज हम लोग कलेक्टर ऑफिस जा रहे, DRM ऑफिस जा रहे और हमारी बात वहाँ रख रहे। आज अगर कलेक्टर ने हमारी बात को नहीं माना, आज अगर DRM ऑफिस ने हमारी बात नहीं माना, तो हम लोग मोतीबाग रेलवे स्टेशन से लेकर ये DRM ऑफिस तक पैदल रैली लेकर आने वाले हैं। और हम अपनी मांग को किसी भी सूरत में मनवा के रहेंगे। या तो हमें घर दो या हमारी जान लेना चाहते जान लो, पर वो हम लोग वहाँ से हटने वाले नहीं है। तो आप लोग तैयार हो, जब तक आपका पुनर्वासन नहीं होता तब तक आप लोग वहाँ से हटोगे नहीं। तैयार हो? इसके लिए संघर्ष करेंगे, हम आपके साथ में हैं। आप लोगों को भी हमारे साथ में रहना है। इतनी सी बात बोलता हूँ और मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रेलवे की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रेलवे की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारे घर उद्ध्वस्त होना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पहले हमारा पुनर्वसन करो, पुनर्वसन करो, पुनर्वसन करो। पहले हमारा पुनर्वसन करो, पुनर्वसन करो, पुनर्वसन करो। पुनर्वसन करना संविधानाचा राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुल्यांचा, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुल्यांचा, छत्रपती शाहूजी महाराजांचा, छत्रपती शाहूजी महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, छत्रपती संभाजी महाराजांचा, छत्रपती संभाजी महाराजाचा। जो भूमि हमारी है, जो भूमि सरकारी है, वो भूमि हमारी है। 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 उस भूमि का विस्थापन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उस भूमि का विस्थापन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उस भूमि का विस्थापन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुजन मुक्ती पार्टीचा, बहुजन मुक्ती पार्टीचा, भारत मुक्ती मोर्चा का, भारत मुक्ती मोर्चे का। अमन मेश्राम सर आगे बढ़ो, अमन मेश्राम सर आगे बढ़ो। के लोगों को रेलवे प्रशासन कहता है अचानक कि हमारा PMO का प्रोजेक्ट है। PMO मतलब प्रधानमंत्री का ऑर्डर है और ये प्रोजेक्ट इनके माध्यम से हम रेलवे की तीसरी लाइन का विकास के लिए कर रहे हैं। तो रेलवे का विकास और आपका भी विकास हो, रेलवे का विकास और आपका भी विकास हो। लेकिन क्या उस रेलवे के दोनों बाजू में हमारी जो बस्ती के लोग रहते हैं, तो क्या उनका विकास नहीं होना चाहिए? इन्होंने 70 साल तक के जो घर का टैक्स, पानी का टैक्स, बिजली का टैक्स, यहाँ तक के वहाँ के कारपोरेटर से लेकर MLA खासदार को बनाने के लिए वोट देने का अधिकार इन्होंने दिया। तो क्या इनके जो अधिकार को बचाने के लिए इनका कारपोरेटर से लेकर MLA और खासदार क्या कर रहे हैं? इनके अधिकार को क्यों नहीं बचा रहे? तो ये हमारे पास समस्या लेकर आए कि हमारे 2 दिन बचे हैं। 24 तारीख को हमने इनकी समस्या लिखित ली और ऐन टाइम पर 2 दिन बाद इनका घर टूटने वाला था। तो वैसे ही हमने 25 तारीख को 5 पुलिस स्टेशन गए, DRM ऑफिस गए, सभी बस्ती के लोगों को लेकर गए। और इस बस्ती में 35 लोग ही नहीं, ये तो 35 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन पूरे 145 लोग हैं। जो 145 लोग अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं, जिनके घर में ना शिक्षा है ना नौकरी है और घर में सही से राशन भी नहीं आता, फिर भी उन लोग ने अपने कच्चे घर को पक्का बनाया और 3 पीढ़ी से जी रहे। तो इनका मौलिक अधिकार है और जिनको भी जीने का अधिकार है, सम्मान से जीने का अधिकार है। ये संविधान का आर्टिकल 21 कहता है कि आप सभी इंसान हैं और सबको समान अवसर, समान
मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलना चाहिए। इनका घर ही नहीं रहेगा, बसेरा ही नहीं रहेगा, आसियान ही नहीं रहेगा। तो सरकार और रेलवे, महाराष्ट्र सरकार और रेलवे सरकार विभाग चाहती है कि इनका आसियाना मतलब डुबा दे, इनके आसियाना को हम इनको मिटा दे और किसको आगे बढ़ाए? अदानी को, क्योंकि ये टेंडर स्पेशल अदानी के लिए है। और यही सेम प्रोजेक्ट रेलवे का महाराष्ट्र में भी इन्होंने चालू किया ठाणे में। तो वहाँ पर हमारे संगठन के लोगों ने ऐसी उनकी समस्या थी, उनको विस्थापित कर रहे थे, लेकिन उनका पुनर्वसन का ना पैसा दिए और ना उनको घर दिए, ना जमीन दिए। तो उस समय हमारे संगठन ने भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय अन्याय अत्याचार निवारण शक्ति और भारत मुक्ति मोर्चा की जो सहयोगी संगठन है बहुजन मुक्ति पार्टी, इन्होंने उनको न्याय दिलाए। वैसे ही हम यहाँ पे नागपुर के लोग इनके साथ खड़े हैं। हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी की युवा प्रकोष्ठ की भगत मैडम हैं, और भी हमारे पाटिल मैडम हैं, और हमारे राजेंद्र पीसे सर हैं, और इन सब की संगठन को निर्देश और दिशा निर्देशन देने के लिए हमारे मार्गदाता है माननीय वामन देशान साहब। उनके ही आदेश के अनुसार हमने इनका 26 अक्टूबर को जो नोटिस आया था कि आपको घर के आसियाना से बिछाड़ देंगे, उजाड़ देंगे, तो उस दिन हमने इनको बचाया। 26 तारीख को हम इन लोग के घरों को बचाए और अभी 3 तारीख अल्टीमेट दिया है। इसलिए अभी ये धरना हम शांति प्रिय कर रहे हैं। अगर इनकी मांग पूरी नहीं हुई और निवेदन देने के बाद भी डीआरएम ने नहीं सुने, महाराष्ट्र राज्य सरकार या गृह निर्माण विभाग ने नहीं सुने, गवर्नमेंट का जीआर है महाराष्ट्र का और सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है, और इसके बावजूद भी इन्होंने नहीं सुना, तो हम इनके लिए रेलवे विभाग के पास जाएंगे और वहाँ भी बड़ा आंदोलन, उग्र आंदोलन करेंगे, शांति प्रिय संविधान के दायरे में रहेंगे। इनका नहीं